5वें आसमान पर मौजूद पोस्ट ऑफिस का रास्ता यहाँ से होकर जाता है। नम्रा ने राह चलते फरिश्ते को रोककर पूछा, जी हाँ, मगर डाक खाना कुछ ही मिनटों में बंद होने वाला है। फरिश्ते ने घड़ी देखते हुए नम्रा को जवाब दिया, मगर उमूमन डाक खाना तो दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है। नम्रा फरिश्ते के जवाब पर यकदम बोली, जी हाँ, मगर मामलात जुमा के रोज कुछ और होते हैं मोहतरमा। फरिश्ता लंबी सांस भरते हुए जवाब में बोला। नम्रा अपनी बेइंतहा कोशिशों के बावजूद अभी तीसरे आसमान तक ही पहुंची थी। ऐसे ही कछुए की चाल चलती इस वक्त 12 बजा रही थी तो आज भी शिकायतनामा पोस्ट न हो पाएगा और फिर बात कल पेपर जाएगी। नम्रा खुद से बात करते हुए एकदम मनफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, चाहे जो हो जाए शिकायतनामा तो मैं आज ही पोस्ट करूंगी। नम्रा ने फौरा वक्त ना जाया करते हुए अपने हील वाले जूते उतारे और राव देखा ना ताओ सीधा दौड़ लगा दी। नम्रा इतनी तेज भाग रही थी जैसे हुआ के घोड़े पर सवार हो। हुआ के घोड़े पर सवार रास्ते की जीनत बने कई वाकयात नम्रा नजरबंद करती जा रही थी। 5वें आसमान पर मौजूद डाक खाने के रास्ते में कई बागात पड़ते थे जो हर लिहाज से हसीन और परसुकून थे। इन बागात को नजर बंद करते हुए कई बार नम्रा का दिल करता कि कहीं रुक कर आराम कर ले, मगर जहन पर सवार शिकायतनामे का ख्याल इसका हौसला टूटने न देता। बलाखिर नम्रा डाक खाने के बाहरी दरवाजे से दाखिल हुई। सवारियों की लंबी कतार देखकर नम्रा हैरत ज़दा रह गई। हर कोई अपना खत पोस्ट करने की उम्मीद लिए डाक खाने के बुनियादी दफ्तर के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। नम्रा मन ही मन में सोचने लगी, मैं वाहिद नहीं हूँ जो अल्लाह को शिकायतनामा भेजने की नीयत से आई हूँ। मेरे अलावा बहुत से और भी हैं जो अपनी मौत से खुश नहीं। हम नजर करने वालों की कतार में नम्रा का नंबर आखिरी था। घंटा इंतजार करने के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका नम्रा को बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही नम्रा डाक खाने के बुनियादी दफ्तर में दाखिल हुई तो इसकी नज़र इस फरिश्ते पर पड़ी जो अल्लाह के नाम लिखे खतूत पोस्ट करने का काम सर अंजाम देता था। वो फरिश्ता बहुत जल्दी में था। इसने नम्रा को खुशामदीद कहे बगैर ही अपने काउंटर पर बंद का बोर्ड लगा दिया। दफ्तर बंद हो गया है, आप अगले हफ्ते तशरीफ ले आइएगा, फरिश्ते ने नम्रा से माजरत करते हुए कहा। देखिए, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंची हूँ आज, और मेरा आज के आज ये खत पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नम्रा फरिश्ते से इल्तिजा करते हुए बोली, मोहतरमा, जुमा का वक्त है और मैं मामूल से थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं इस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फरिश्ता तेज लहजे में बोला, देखिए, मैं अपनी अचानक मौत से खुश नहीं हूँ और मुझे अपनी ये शिकायत जल्द अज जल्द अल्लाह तक पहुँचानी है। मेरे बहुत से काम ज़मीन पर अधूरे पड़े हैं जिनका का मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। नम्रा अपनी बात पर जोर देते हुए फरिश्ते से बोली, प्लीज़ मुझे ये खत पोस्ट करने दें, अल्लाह आपका भला करे। नम्रा की पर इसरार इल्तिजा फरिश्ता ज़्यादा देर तक न कर पाया। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। मोहतरमा, फरिश्ते ने नम्रा को मुखातब करके एक लंबी सांस खींची। आप एक काम करें, फरिश्ता बात मुकम्मल करते हुए बोला, इस कमरे में मौजूद कंप्लेंट बॉक्स में अपना खत इस महर के साथ खुद ही डाल दें। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। फरिश्ता अपनी बात मुकम्मल करते ही वहाँ से चला गया। अब इस खाली डाक खाने में नम्रा अपने शिकायतनामे के हमरा तन्हा खड़ी थी। फरिश्ते ने जिस जानिब इशारा किया था वो कमरा बुनियादी ऑफिस के शुमाल में वाक़ था। नम्रा ने वक्त ज़ाया किए बगैर कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। कदम बढ़ाते हुए नम्रा के हाथ अपने बाएं कंधे पर लटके हुए परस से शिकायतनामा निकालने में मसरूफ थे। जैसे ही नम्रा अपने दाएं हाथ में पकड़ा शिकायतनामा लेकर कमरे में दाखिल हुई, इसकी नज़र थोड़ी दूर पड़े कंप्लेंट बॉक्स पर पड़ी जो खाली था। ये डब्बा खाली कैसे हो सकता है जबकि बाहर लगे सवारियों के हुजूम की मैं खुद गवाह हूँ। नम्रा ये सब सोच ही रही थी कि अचानक इसकी नज़र कंप्लेंट बॉक्स से थोड़ा दूर रखे एक और बॉक्स पर पड़ी जिसके बाहर थैंक यू लिखा था। वो बॉक्स इस कदर भरा हुआ था कि इसकी ऊपर वाली सतह पर मौजूद कुछ खतूत आसानी से निकाले जा सकते थे। लोग मरने के बाद भी अक्लमंदी का मुजाहिरा नहीं करते, वरना कंप्लेंट बॉक्स में डाले जाने वाले खत कभी किसी दूसरे बॉक्स की इज्जत न बढ़ाते। नम्रा का ख्याल था कि लोग गलती से अपनी शिकायत दूसरे डब्बे में डाल गए हैं, जबकि इनका असल मकाम कंप्लेंट बॉक्स था। क्यों ना मैं ही इन लोगों की भी मददगार बन जाऊं। नम्रा ने मदद करने के ख्याल से सोचा। नम्रा थैंक यू बॉक्स के पास खड़ी एक एक करके खत निकालने लगी। खत बगैर किसी लिफाफे के थे, इसलिए आसानी से पढ़े जा सकते थे, और यही वजह थी कि नम्रा ना चाहते हुए भी खतूत पढ़ने लगी। पहला खत जो नम्रा ने पढ़ा वो एक बूढ़े आदमी का था जिसके 2 बेटे थे। खत में लिखा था, ये मेरे रब, में तेरा किस तरह शुक्र अदा करूं। तो मेरे बेटों की नीयत से खूब वाकिफ था।
तो जानता था कि वो मेरे बरदार इस वजह से नहीं है क्योंकि वो मेरी औलाद हैं। इनकी वफादारी के पीछे इनके मकाराना इरादे और इनकी सौतेली माँ के नाम वो जायदाद है जो मैंने कई बरसों पहले इसे निकाह के वक्त दी थी। मेरे बेटे वफादारी की आड़ में मुझसे वो जायदाद लेना चाहते थे। इनका मकसद अपनी दूसरी माँ की तमाम तर खदमतें फरामोश करके इसे बेघर करना था, मगर तो ने ऐसा होने ना दिया। मेरी अचानक मौत ने मेरे बेटों के नापाक इरादे नाकाम कर डाले और वो ना चाहते हुए भी अपनी माँ की खिदमत करने पर मजबूर हो गए। बेशक तो तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। दूसरा खत लिखने वाली रूह एक जवान बे औलाद औरत की थी। इस खत में लिखा था कि मेरे रब में किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं। मैं कई सालों से बे औलाद थी और इस बात से बेखबर थी कि मेरा शौहर किसी दूसरी औरत से नाजायज़ रिश्ता कायम करने का ख्वाहिशमंद है। मेरी बीमारी से हुई अचानक मौत ने मुझे दुनिया की अजियत भरी जिंदगी और मेरे शौहर की बेवफाई दोनों से निजात दे दी। बेशक तो तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। तीसरा खत इस मर्द का था जो सड़क पर होने वाले कार हादसे का शिकार हो चुका था। खत में लिखा था कि मेरे रब में तेरा किस तरह शुक्र अदा करूं। मेरी मौत ने मेरी औलाद को वो हक अता किया जो मैं अपनी ज़िंदगी में शायद ना अता कर पाता। मेरी मौत मेरे अमीर भाई के दिल में खुदा खौफी का बायस बनी और इसने मेरी औलाद को इनका जायज़ हक दे दिया। अब मेरी औलाद कभी रोटी की मोहताज नहीं होगी। बेशक तो तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। अगला खत इस बच्चे का था जिसने दुनिया में कल 3 रोज़ गुजारे। खत में लिखा था कि मेरे रब में तेरा किस तरह शुक्र अदा करूं। तूने मुझे मेरे वालिदैन की बख्शिश का वसीला बना लिया है। शायद ही मेरी ज़िंदगी मेरे वालिदैन के हक़ में इतनी कारआमद हो पाती जितनी मेरी मौत है। बेशक तो तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। आखिरी ख़त जो नम्रा ने पढ़ा वो ज़ीनब का था। ख़त में लिखा था मेरे रब में किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं। तूने मेरी मौत को रोशन कर दिया। ए मेरे रब में शुक्र गुजार हूँ कि तूने मुझे दुनिया की अदालत का मोहताज न रखा। दुनिया की अदालतें पामाल इज़्ज़तों का इंसाफ करने में हमेशा नाकाम रही हैं। मेरी इज़्ज़त तो ने हमेशा के लिए महफूज कर ली। मैं शुक्र गुजार हूँ तेरी अता करदा जन्नत की। बेशक तो तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। जैसे ही नम्रा ने रब के नाम ज़ीनब का ख़त पढ़ा इसे अपना वजूद अपने हाथ में मौजूद शिकायतनामा जैसा छोटा महसूस होने लगा। मोहतरमा आप अभी तक यहाँ हैं। फरिश्ते की अचानक आमद पर नम्रा परेशान हो गई। हाँ बस वो मैं जा रही थी, नम्रा ने घबरा कर जवाब दिया। अगर ख़त तो आपने कमपलीनट बॉक्स में डाला नहीं। फरिश्ते के सवाल पर नम्रा ने अपना ख़त अपनी हथेली में ज़ोर से दबा लिया। हाँ वो मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं जल्दी में गलत ख़त उठा लाई। फिर किसी दिन तशरीफ़ ले आऊँगी, नम्रा ने जवाब देते हुए कहा। आप बस रब को शुक्रिया कह दीजिएगा। खुदा हाफिज़। नम्रा के जाते ही फरिश्ते ने एक बार फिर बॉक्स को मुस्कुराते हुए देखा। नम्रा के जाते ही फरिश्ते ने एक बार फिर बॉक्स को मुस्कुराते हुए देखा और बोला, बेशक रब तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है।